अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, हमने रात को अडियाला जेल के बाहर एज़ यूजुअल एक तमाशा देखा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से उनकी बहनों और वकला की मुलाकात नहीं करने दी गई, जिसके बाद अडियाला जेल के बाहर धरना दिया गया और चंद घंटों बाद धरने में मौजूद मुजाहिरीन को डिस्पर्स करने के लिए एक मरतबा फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, जिस पर पीटीआई ने यह इल्ज़ाम लगाया कि पानी में केमिकल भी शामिल था, जिससे उनके कारकुनान ज़ख्मी हुए। अब अगर हुकूमत ये समझ रही है कि इस रिपीटेड एक्टिविटी से वो कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुआ, तो इनको ज़रूरत है कि मालूम होना चाहिए कि एक अदालती हुक्म मौजूद है जिसके तहत हर मंगल और जुमेरात को बानी पीटीआई से उनके अहल खाना और वकला की मुलाकात करवाना ज़रूरी है। और जो वफाकी वज़रा मुलाकात पर पाबंदी के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, अगर वो अपने आर्ग्यूमेंट को इतना वैलिड समझते हैं तो कम अज़ कम उन्हें एक तहरीरी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रूर जमा करवानी चाहिए और अदालत को भी इस बात पर कायल करना चाहिए कि आप अपना अदालती हुक्म वापस लें, मुलाकातों पर पाबंदी का एक फ़ैसला दें। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यूँ हुकूमत को भी एक वैलिडेशन मिल जाएगी और हर हफ्ते हम जो एक तमाशे की सूरत हाल देखते हैं, इससे भी छुटकारा हासिल हो जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो आपको बताएं कि स्काई न्यूज़ पर बानी पीटीआई के बेटों का एक और इंटरव्यू भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान आने के लिए वीज़ों की दरख्वास्त उन्होंने दे दी है और वो जनवरी में आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब हुकूमत क्या इस प्रोसेस में इन्हें फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ क्लेम कर चुके हैं कि बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आकर अपने वालिद से मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल इसका हमें वेट करना पड़ेगा। इस तरह एक और डेवलपमेंट में हमने देखा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के केसेस में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 अरकान सूबाई असम्बली को इश्तिहारी करार दे दिया। अब क्या ये वही ट्रैप है जो अली अमीन गंडापुर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा? इस पर हम अपने एनालिस्ट से बात करेंगे। इसके अलावा आज अंसार अब्बासी की एक स्टोरी लीड पर पब्लिश हुई, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि एक खामोश मफाहमत का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसमें पीटीआई के साबिक रहनुमा जिन्हें फवाद चौधरी लीड कर रहे हैं, वो हुकूमती नुमाइंदगान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अब बज़ाहिर तो जितने फासले आ चुके हैं, इसमें पीटीआई के लिए किसी स्पेस का निकलना भी एक मौजज़ा ही कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि माजी में जितनी बार मुज़ाकरात या मफाहमत का प्रोसेस फेल हुआ, तो इस बार भी ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। बहरहाल इस माहौल में अगर कोई भी पेशरफ्त होती है तो इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर इलियास राना साहब, आमिर ज़िया साहब और हमाद हसन साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आमिर ज़िया साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। कल दोबारा से एक मुलाकात के ऊपर कंट्रोवर्सी हमने देखी। तहरीक इंसाफ की तरफ से क्लेम किया गया कि केमिकल मिला पानी हम पे डिस्पर्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये कंट्रोवर्सी कब ख़त्म होगी? अदालती हुक्म को भी यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि हुकूमत उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो ये फिर पीटीआई के लिए आप क्या समझते हैं कि जलसे करने के अलावा एक और नैरेटिव बिल्डिंग की एक्सरसाइज तो अब बन चुकी है, तो गेन कौन कर रहा है इस सब में? मुझे बात की कि हुकूमत का गुस्सा जो है इमरान खान की जो आखिरी पोस्ट थी उस पर अपनी जगह, और बहुत भरम है, बहुत सारी चीजों पे नाराज हैं, लेकिन जो वो दुनिया को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जो ऑप्टिक्स फराहम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का अच्छे इमेज नहीं बना रहे। क्योंकि जो एक बड़ी खबर जा रही है, लोग इंट्रिकेसीज में नहीं जाते कि जी ये हुआ था और इमरान खान ने ये कहा और फलां ने ये कहा। वो ये देख रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म है जो जेल में बंद है, और जेल में मुलाकात मेरे ख्याल में दुनिया में कोई इतना बड़ा मसला नहीं होती है और पाकिस्तान में भी नहीं हुआ करती थी। तो वो जब इस जाविये से देखते हैं तो उनको एक सवालिया निशान होता है। फिर वो ये देखते हैं कि जी खवातीन बैठी हैं, अनाम जो है मुजाहिरीन बैठे हैं गैर मुसल्लह, वो जो है, क्योंकि दुनिया भर में धरना देना, एहतजाज करना, जुलूस निकालना, उसको कम से कम जमहूरियत के अंदर मायूब नहीं समझा जाता, वो काबिल गर्दन नहीं होती बात। तो उस पर भी जो आप ऑप्टिक्स दुनिया को फराहम कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी, अपने हिमायतियों को भी और मुखालफिन को भी, वो मेरे ख्याल में हमारी रियासत के लिए अच्छा नहीं है। और जबकि हुकूमत इस बात के लिए कोशा है कि जनाब इस मुल्क में माशी सरगर्मियां बढ़े और हमारे एक सॉफ्ट इमेज जाए। हार्ड स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा, सॉफ्ट इमेज तो ज़ाहिर है कि हर रियासत की ख्वाहिश होती है कि उसका जाना चाहिए कि यहाँ पे कानून की बालादस्ती है, आइन की बालादस्ती है, हुकूमत इतनी मजबूत है कि चंद सौ लोग या चंद हजार लोग अगर कहीं जमा हो जाते हैं
उसको कोई खदशा नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। 25 करोड़ का मुल्क है, तो कोई मुजाहरा कर रहा है तो करने दें उसको आप, ठीक है ना। कहीं पे कोई धरना देके बैठा है, चंद सौ लोग, चंद हजार लोग, बैठा रहने, यही जमहूरियत की जो होती है, मतलब मजबूती है, हुस्न होता है। कल को हो सकता है आप भी उसी जगह पे, उसी मकाम पे दोबारा खड़े हो जाएं, क्योंकि शेर पे आप एक दिन तक सवार रह सकते हैं, हमेशा के लिए कभी नहीं लिख दिया जाता कि आपके मतलब इनहेरिटेंस के अंदर आ गई है कि हुकूमत ही में रहेंगे इंशाल्लाह। कभी ना कभी तो उतरेंगे, 6 महीने बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद उतरेंगे। तो आप जरा अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ऑप्टिक्स जो है अच्छे नहीं है। और फिर एक और बात ये कि अगर आपको पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो ये जो एक फ्रिक्शन है मुसलसल का, पिछले 4 साल से जारी वो सारी फ्रिक्शन है, उसको किसी तरह सेटल करना है। वो अगर आप ये समझते हैं कि आप दीवार में भी लगाया हुआ है, पीटीआई को आप दीवार में चुनवा भी दें, उससे मसला अगर आपका हल हो जाते तो बिस्मिल्लाह कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में उससे मजीद जो है टेढ़ापन आएगा। आप जितना जबर करेंगे उतना जो है वो नुकसानदेह है। तो आई होप कि ये लोग जो है एक रिजॉल्व करने की तरफ जाएं, मसले को हल की तरफ जाएं, ना कि सिर्फ जबर का एक तरफा जो इस्तेमाल होता है वो मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह आपने कहा कि ऑप्टिक्स जो हैं वो अच्छे नहीं जा रहे ग्लोबली भी, इस पे आमिर इलियास राना साहब, हुकूमत का जो क्लेम है वफाकी वज़रा का, वो नेशनल सिक्योरिटी इशू भी इसको कहते हैं, लेकिन फिर या तो आप अदालत में जाके दरख्वास्त दे दें और उन्हें कह दें कि अपना अदालती हुक्म वापस ले लें, या फिर ये होने दें मुलाकात। अब इन दोनों के दरमियान में नहीं खड़ी हुई हुकूमत। अब तो जो इल्ज़ाम पीटीआई लगा रही है कि अब केमिकल मिला पानी छिड़क रहे हैं हमारे ऊपर, ये तो वर्स्ट किस्म का ऑपरेशन है। कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को आप? आमिर इजाज़ साहब बड़े मोहतरम हमारे दोस्त और साथी हैं, लेकिन बड़ी ही खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा कि ये जो ट्वीट आता है या बयान आता है उस पर हुकूमत रद्दमल दे रही है। नहीं भाई, DGISPR ने रद्दमल दिया और ठोक के दिया, और कहा कि ये जो बयानियाँ इमरान खान बना रहे हैं और उनकी पार्टी सारी लेके उसको अफ़गानिस्तान से रा के अकाउंट्स इंडिया के सारे मिला के जो बनाते हैं, वो है कि पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम के दरमियान में दरार डाली जाए। किस मुल्क में होता है कि जो कैदी हो वो इस तरह के बयानात देता है? बिल्कुल राइट है, उनका हक है कि उनका ख़ानदान मिले, उनके दोस्त मिलें, वकील मिलें, बिल्कुल हक है। लेकिन ये जो मिसालें देते हैं हमारे बहुत सारे लोग कि मैं नवाज शरीफ से मिला, मैं फ़लाँ से मिला, मैं जरदारी से मिला, कोई बयानात आपने देखे उनके पॉलिटिकल? वो सही जो लोग कहते हैं कि हम मुलाकात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब हमने बात की कि खबर बने तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करनी। यहाँ पे वादा करके जाते हैं कि नेक्स्ट में कोई ऐसा बयान नहीं लाएंगे, और बयान दिया जाता है कि इससे भी सख्त दिया था, अभी तो हमने बहुत माइल्ड दिया। तो थोड़ी सी तफरीक करनी पड़ेगी कि कैद में जो शख्स है उसके हकूक़ हैं तो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उससे मिलने वालों के हकूक़ हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं, पानी डालना, कौन कहता है कि ये अच्छा है कि ख़वातीन हों, बूढ़े हों, मर्द हों, जवान हो, कोई भी हो उनके ऊपर। अब केमिकल के इल्ज़ाम पे तो मैं नहीं जाऊँगा कि वो तो कोई भी कह सकता है, वो तो फिर फॉरेंसिक कराएं, चेक कराएं, लेकिन ये पानी डालना अज खुद एक बुरा अमल है। लेकिन क्या यहाँ पे कैदियों के साथ छोड़ें आप? आम टीचर इस्लामाबाद में इमरान खान के दौर में आए, उनके ऊपर आंसू गैस के शेल मारे गए जो KP से आए थे, आपको याद है? और PTI ने उन शेलों को फिर यूज करने की कोशिश की PDM के दौर में कि ये देखें हम पे जुल्म हुआ, तो फिर पता चला कि ये तो तस्वीर इनके इमरान खान के अपने दौर की डी चौक की है। तो सियासतदान ना समझते हैं ना मानते हैं कि अपने दौर में जिस चीज़ को जो आज हो रहा है इसे हम मकाफात अमल कहते हैं, जो कल होगा वो भी मकाफात अमल होगा। समझने की बात यह है कि रास्ता लेना कौन चाहता है, देना कौन चाहता है। क्या लीडर्स वो होते हैं जो अवाम के जज्बात भड़का के फिर कहें कि अवाम ये चाहती है, या लीडर वो होते हैं कि जो अपनी सियासी हिकमत अमली राना साहब इस पे एक आर्गुमेंट ले लेना, वो ये कहते हैं, काम है वो ये कहते हैं कि अगर तमाम रास्ते बंद कर देंगे तो फिर हमारे पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भुट्टो साहब की मिसाल आपके सामने, जब मालूम हो गया कि ज़िया साहब ने माफ़ नहीं करना तो फिर उन्होंने भी गियर शिफ्ट कर लिया। अगर कोई रास्ता नजर आएगा तो टोन डाउन कर लेंगे अपने आप को। इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है रास्ते तो बहुत देने की कोशिश की गई उनको। इमरान खान साहब ने, ये बाकियों की कोई सियासी तौर पे हैसियत नहीं है, जो बयान देते हैं उनकी अपनी पार्टी के, हैसियत सिर्फ इमरान खान की है। और उन्होंने ही पहले मुज़ाकरात की इजाज़त दी फौज से, फिर जब मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ गए और अली अमीन गंडापुर ने कहा 90% कामयाब हो गए, तो उसके बाद उन्होंने नामजद करने थे बंदे, उन्होंने कहा फौज से कोई बात नहीं करेगा। फिर 6 हफ्ते बाद उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा मैं करूंगा बात। अब उनसे कोई बात नहीं करना चाहता इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो उन्हें अपनी पार्टी को इख्तियार देते हुए प्रॉब्लम है। उन्होंने अपनी पार्टी से हट के 2 बाहर की पार्टियों के
यानी अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को आगे किया। पूरी पार्टी जोर लगाती है कि हम पता नहीं क्या कर देंगे और एंड पे जाके कहते हैं जलसे में काट के फैसला महमूद खान अचकज़ई करेंगे तो फिर हम जाएंगे। वो वर्करों को गर्म भी कर रहे हैं और साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन जहां ये कहते हैं कि हुकूमत बेख्तियार है तो वहां पूरी पार्टी भी बेख्तियार है, यानी पीटीआई। तो कोई इख्तियार का फैसला कर ले या मुज़ाकरात का फैसला कर ले। ठीक है, ये बिल्कुल ये कन्फ्यूजन एक कायम है। हमाद साहब, इस सिचुएशन को अगर हम देखें, ये दूसरी तीसरी बार अब हो चुका है। सुहेल आफरीदी साहब की तो मुलाकात वैसी नहीं हो सकी, खान साहब के अहले खाना पे पानी फेंकना। आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन तो पीटीआई को सूट कर रही है? पेशावर जलसा उन्होंने किया और उस पर टर्न आउट इतना कम रहा कि शो कॉज नोटिस करने पड़ गए पीटीआई को। तो ये तो जलसा भी नहीं करना पड़ रहा, मोबिलाइजेशन भी नहीं करनी पड़ रही, हर हफ्ते में 2 बार अडियाला के बाहर आएँ, नैरेटिव लेके घर चले जाएं। फ़ायदा तो तरीके इंसाफ का है। तो कौन सा फ़ायदा हो रहा है? अगर 1000-1200 वर्कर्स आ जाते हैं, उन पे तशद्दुद होता है या कोई पुलिस उन पे लाठीचार्ज करती है या वाटर कैनन्स आ जाते हैं और वो पसपा होकर फिर चले जाते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई एक तज़ब्ज़ुब और कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ नई पॉलिटिकल कमेटी आई तो हम बड़े खुश थे कि पहली बार पीटीआई ने बड़ी दानाई का फैसला किया और उसमें बड़े संजीदा लोग सामने आए। वो जो हार्ड लाइनर्स थे या वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, शहबाज गिल टाइप लोग, तो वो निकल गए और बैरिस्टर गौहर और शमीम नकवी साहब भी इस तरह के लोग सामने आए, तो चलो मामला आगे की तरफ जाएगा। अब उसको तो 2-4 दिन हुए थे, मामला आगे बढ़ना अभी शुरू हुआ भी नहीं था कि कल रात पीटीआई ने वही वतीरा अपना लिया जिस तरह उनका मिजाज है, रात को फिर से हंगामा। भाई, अगर आप वहां पे आते हैं तो आपके लिए इसमें कोई दोराई नहीं है कि आपके लिए मुश्किलात हैं, आपके मुलाकातों के मसाइल हैं। पूरी जमात को, इमरान खान को मसाइल का सामना है, तो आप इस हकीकत को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हलीमा खान आकर बैठ जाती है, कारकुनों को साथ लाती है, रात रात बैठी रहती है, पुलिस आकर उन पे याद वाटर कैनन ला के उन पे पानी फेंकते हैं या कोई और इस तरह उनको उठा के ले जाते हैं, कभी चक्री इंटरचेंज पे छोड़ देते हैं, कभी इधर उधर। तो इसका फायदा क्या हो रहा है? पीटीआई ने अभी तक डायरेक्शन वाज़ेह नहीं किया कि उनको किस सम्त में जाना है। या तो आप पॉलिटिकल कमेटी के हवाले कर दें मामलात, या हलीमा खान अपने हाथ में ले ले। एक तरफ हलीमा खान हंगामे करती है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल कमेटी जो है वो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को आगे। मरवा साहब कह रहे हैं कि हलीमा खान साहिबा ही चला रही हैं पार्टी। हमाद साहब, ये सोल्यूशन ठीक नहीं है जो बैरिस्टर अकील ने दिया? क्या आप एफिडेविट दे दें कि कोई सियासी बात नहीं होगी, किसी पे सियासी हमला नहीं करेंगे, तो मुलाकात करवा देते हैं आपकी? नहीं, बैरिस्टर अकील तो खैर कोई उनको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो ये कहे, और एफिडेविट सियासत में नहीं होती। सियासत में डायलॉग होता है, मकालिमा होता है, मामलात आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी तारीख देखे, फातिमा जना ने अयूबी आमरीत के खिलाफ तहरीक चलाई, बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्होंने मौदूदी साहब और वली खान जैसे मुतज़ाद नजरियात के लोगों को साथ बिठाया। बेनज़ीर भुट्टो एमआरडी में निकल आई तो उन्होंने उस वली खान को भी साथ मिलाया जिसमें उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया था और उनको साथियों समेत जेल में डाल दिया था। तो देखिए, जब आप सियासी मकालिमे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप सियासी मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर आप तनहा होंगे। आज भी इमरान खान के लाशऊर में ये बात बैठी हुई है कि मेरे लिए वही साजगार हालात मुयस्सर आएंगे जो 2014 में थे या 2018 में थे। वो सियासत के बदलते हुए डायनेमिक्स को, हालात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हमारी तारीख ज़रा मुनफरिद है। जिस दिन उन्होंने इन हकाइक का इदराक कर लिया, इसको समझ लिया, तो फिर वो सियासी मकालिमे की तरफ भी जाएंगे, फिर वो तहरीक की तरफ भी जाएंगे, फिर वो डायलॉग को भी आगे बढ़ाएंगे, फिर वो आईन और कानून के साथ भी खड़े होंगे। बिल्कुल, एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, आप कह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर ज़िया साहब, इसके अलावा मुज़ाकरात की अब एफर्ट की बात हो रही है ना, तो ये जो ट्रायका जो डिस्कस हो रहा है, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब,
अंसार अब्बासी साहब ने भी इस पर ख़बर दी है कि अब जो कोट लखपत है वो गुफ्तगू का मरकज़ बन चुका है, और कोट एंड कोट उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों रहनुमा बहुत से हुकूमती वज़रा और एक अफसर से राब्ते में हैं, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं जो ये कमिट कर रहे हैं कि अगर ये मुज़ाकरात हो जाएँ इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान तो 6 महीने के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे पाकिस्तान में। कोई है सलूशन ये? क्योंकि PTI का सोशल मीडिया तो टारगेट कर रहा है कंसिस्टेंटली इन लोगों को जो कि एफर्ट कर रहे हैं बातचीत की। देखिए, मैंने भी शुरू में अर्ज ये किया था कि आपको इस मसले को रिजॉल्व करना है, और उसको हल कैसे करेंगे उसको, अगर गुफ्तगू के जरिए जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि फवाद साहब और इमरान इस्माइल उनके साथ एक दो और साथी जो है उनको चाहें, तो हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए, बातचीत करानी चाहिए। इमरान खान साहब से आप जितना आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो मुख्तलिफ ख्याल लोग अगर मिलेंगे तो उनको एक नई सोच वो दे सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में पाबंदी जो है वो हल नहीं है। अभी जैसे अभी आमिर इलियास राना साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा कि भारत से जो अकाउंट चल रहे होते हैं वो हमारे जो तदाद है उसको उठाते हैं। तो मेरा अर्ज ये करने की अगर आप उन तदाद को खत्म कर देंगे तो भारत को किसी भी दुश्मन मुल्क को जो है मौका नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान की इंटरनल जो रिफ्ट्स हैं उसको इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा कर सके। रियासत भी और हुकूमत भी अगर अपना दिल वसी करे, कुशादा दिल हो, कि फर्ज करें इमरान खान ने एक नामुनासिब सी एक्स पे पोस्ट की, उसका मेरे ख्याल में कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, खुद PTI के संजीदा लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक दो मरतबा होने से खुद ही वो कहते हैं निकल जाएगा उसका जो बिटरनेस है, उसका जो एंगर है, और साथ साथ उनको अप्रोच भी करें, बात भी करें। आमिर रियाज साहब 3 साल तो हो गए, नहीं निकल रहा फिल वक्त। तो नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि अभी पॉलिसी ज्यादा जो है वो कैरेट की नहीं है, स्टिक की पॉलिसी है। आप बगैर कुछ दिए कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, आप क्विड प्रो को होता है ना पॉलिटिक्स के अंदर के जी, आपको उनको स्पेस देनी पड़ेगी, पॉलिटिकल स्पेस। आप ये कहें कि जी मैंने बिल्कुल डिब्बे में बंद कर दिया, हमने आप गिनते चले जाए ना कि बेड के निशान से लेकर पार्टी की हैसियत खत्म करना, रिजर्व सीट लेना, एक के बाद दीगर शिकायतों की तवील फहरिस्त है, गलत है सही है कतई नजर, मगर एक तवील फहरिस्त है। तो आपको कुछ उनको देना भी तो पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम मारे जाएं आपको और आप कुछ ना करें, आप सिसके भी ना, आप तड़पे भी ना, आप रोए भी ना, आप आहे भी ना भरें। तो आपको मैं नहीं कह रहा कि उनका जो, अगर इमरान खान में इतने नादान ना होते वो, और जरा सा अगर वो रिस्ट्रेन के साथ बात करते तो आज हो सकते इतनी मुश्किल में ना होते। लेकिन साथ साथ जो हुआ है उनकी पार्टी के साथ, तो वो भी मेरे ख्याल में बहुत कम सियासी जमातों के साथ इस तरह से हुआ हो पाकिस्तान के अंदर। अगर हुआ है तो रद्दमल भी आया है, हमने देखा है, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था तो AZO बन गई थी। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा। मैं हमेशा, मुझे बड़ी हैरत होती है और दुख भी होता है कि हमारे लोग जब अपनी सियासी मुखालफिन को वतन दुश्मन और सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं, मुजम्मिल साहब इस गुजर से तो सब गुजरे हैं। पीपल्स पार्टी सिक्योरिटी रिस्क थी, बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क थे, फातिमा जिन्ना के साथ यही किया आपने, नवाज शरीफ को कहा सिक्योरिटी रिस्क, मगर जनाब आप इमरान खान को कह रहे हैं, उनकी पार्टी को कह रहे हैं, तो आप अपना जो है बयानिया बदलें। आमिर साहब इशू ये है ना, आमिर साहब इशू ये है कि वो शदीद नौयत के एक इंतकामी हुकूमत ये समझती है कि एक इंतकामी शख्सियत है वो। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ देख लीजिए ना कि आर्टिकल 6 काबीना की मंजूरी से लगवाने के चक्कर में थे, क्योंकि एक कामा निकल आया उनका, फिर जेल में कैमरे लगवाना, फिर बाहर जाके मुंह पे हाथ फेरना। तो ये सब आपको नहीं लगता कि ही हैज़ ब्रॉट इट ऑन हिमसेल्फ, क्योंकि वो इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि अब जब वो रिसीविंग एंड पे आए हैं तो हुकूमत भी कम नहीं कर रही। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की जो नादानियां मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो जो है वो तो अपनी जगह है। अब उसका जो है इलाज ये कि उसने गलती की, आप उससे बड़ी गलती करें, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि बड़ी गलती दुनिया ये समझ रही है कि जो उन्होंने किया। अच्छा, और फिर आप एक ही सांस में कहते हैं कि जी जो कुछ हुआ था वो फैज हमीद करा रहे थे और फला साहब करा रहे थे और ये हो रहा था। तो आप चीजों को पर्सपेक्टिव में डालें। अगर हुकूमत को सूट करता है कि जी आंच को, इद्दत को बढ़ाना है, ये पाकिस्तान के मसले का हल है, तो बिस्मिल्लाह करें, बढ़ाए जाए। लेकिन हम जैसे लोग समझते हैं आंच को कम करना। मैं एक मुझे जुमला और कहने थे, दोस्त कह रहे थे कि फायदा क्या हो रहा है PTI को, ये जो धरने दे रही है। देखिए, फायदा नुकसान सियासत में क्यों होता है कि बात पॉलिटिकल एक्टिविटी अपने खुद एक एंड होता है। अगर वो मतलब दुनिया की तवज्जो मबदूल करा सकते हैं, अगर खामोश होकर बैठ जाए, कुछ ना करें, तो लोग भूल जाएंगे उनको। इमरान खान जेल में आराम से बैठे रहेंगे तो कम से कम वो कॉज को अपनी तरफ से जिंदा रखें। ठीक है, पॉइंट आ गया। इस पे आमिर इलियास राना साहब एक तो इस पे कमेंट कर दें, ये जो एफर्ट फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं और उनके कुछ कंटेम्प्रेरीज, और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो गंडापुर साहब के साथ तर्ज अमल था, अब सुहेल अफरीदी साहब को भी इश्तिहारी करार दे दिया है।
स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 92 में से 70 जो अरकान हैं पख्तूनख्वा असम्बली के, वो वफाकी पुलिस को मतलूब हैं। तो अब यहाँ से उम्मीद है हुकूमत को कि वो कर्टेल कर लेगी KPK को, या फिर जो वो बयान आ रहे थे कि फैज़ साहब गवाही दे देंगे खान साहब के ख़िलाफ़ और घेरा मज़ीद तंग हो जाएगा, तो उस तरफ जाएगी हुकूमत? आपने कहा इमरान खान मुंह पे हाथ फेरते थे, हमारे दोस्त कहते हैं कि उनकी नादानियाँ, यानी सियासी इंतकामी कार्रवाई को किस प्यार और मोहब्बत से उसे नादानी करार दिया जा रहा है, और शहबाज शरीफ का पेट फाड़ने के सियासी बयान को मुसलसल PTI कोर्ट करती है कि ये तो ये कर रहे थे और वो कर रहे थे, जिस पे शहबाज शरीफ ने माफ़ी भी मांग ली। इमरान खान से आपने कोई माफ़ी सुनी है कि मैं अपने दौर में इंतकामी कार्रवाइयों के लिए या गुस्से में जो अल्फाज इस्तेमाल करता था, जो मैं कपड़े की चादर लेके और उनकी तौहीन आमेज़ अंदाज में नकलें उतारता था महमूद चकज़ई की, मौलाना फजलुर रहमान पे जो तज़ीक आमेज़ हमले करता था, क्या इमरान खान ने कोई एक फ़िक्रा कहा? वो उनकी पार्टी गई है, जब डंडा चढ़ गया एक किस्म का सियासी तौर पे कि अब क्या करें हम, तो अब उसको निभाने के लिए कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। और वो जो आपने कहा एफिडेविट नहीं, आज़म नज़ीर तारड़ ने लफ्ज़ बोला अंडरटेकिंग, वो दी गई और वकील के तौर पर दी गई। जब कहा कि बयान हल्फी दे दें, मैं उसको कह रहा हूं लफ्ज आप उसको चेंज कर लें, अंडरटेकिंग कर लें ना, जो आज़म नज़ीर तारड़ ने बोला तो वो दिया उन्होंने। सियासत में यही कुछ होता है, जेल में अपने लीडरों से मुलाकात के लिए आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, ये कोई पहली दफा हो रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इस नादानी को समझें कि ये नादानी आज भी हो रही है, इसे मकाफात अमल कहें, इसको प्यार मोहब्बत से देखना तो दोनों को यही देखें, इनको ना कहें उनको ना कहें। मैं तो हर एक को ये कह रहा हूं कि सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। और इस मामले में जरदारी और शहबाज शरीफ बड़े लोग थे, उन्होंने इमरान खान के तमाम मुंतकिम मिजाजी को देखते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा हमसे मिसाके मईशत कर लें। उन्होंने ये नहीं कहा मिसाके जमहूरियत कर लें या मिसाके मुफाहिमत कर लें, हमें कुछ ना कहे। उन्होंने कहा इस मुल्क को चलाना है। नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता था, इमरान खान रूट के भाग जाते थे, DGI और आर्मी चीफ बैठे हैं अपोजिशन के साथ। कभी ऐसा भी देखा आपने कि आर्मी प्राइम मिनिस्टर भाग जाए मौके से, जो उसकी आईनी इखलाकी जिम्मेदारी थी कि उसे बैठना चाहिए, जैसे सोहेल अफरीदी साहब फरमा रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, फिर आना पड़ा। फिर NFC के, और मैं बार बार सवाल करता हूं आप सबसे, आमिर ज़िया भी शो करते हैं, मुजम्मिल असलम साहब को टास्क लगाएं कि बताएं इमरान खान जिस दिन वज़ीर आज़म बने KPK कितने पैसे देने थे, और जिस दिन वो वज़ारत उज़्मा से फारिग हुए KPK कितने बैंक में मौजूद थे। शहबाज शरीफ का पहला टेन्योर से लेके आज तक कितने पैसे थे और कितने वापस हुए। क्या इन दोनों में जो रकम पाइपलाइन में आती रही कोई कमी आई है, या इमरान खान ने सब कुछ बैकलॉग खत्म कर दिया था? मुराद अली शाह तो रिकॉर्ड पे है कि सिंध के पैसे रोक लिए थे और शहबाज शरीफ साहब आप मुझे दें, इमरान खान ने नहीं दिए। ये जो इंतकामी कार्रवाई का एक रुख हम दिखाते हैं ना जेल और इसमें, ये हर बंदे ने अपने अपने वक्त पे सहा है। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि मैं कोई दलील के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये दलील इसलिए बन जाती है गुफ्तगू करते हुए कि हमें एक को तो नजर आए कि नादानी और दूसरे पे हम कहे कि ये इंतकामी लेकिन मैं हायर मॉरल ग्राउंड तंजिया फिक्रा नहीं कह रहा, लेकिन हकायक यही है कि इमरान खान के लिए प्यार मोहब्बत छलकता है तो वो नादानी कहलाती है। ये काम करें तो वो कहते हैं राना साहब हायर मॉरल ग्राउंड के लिए वो कहते हैं अगर आप यास्मीन राशिद साहिबा को, शाह महमूद साहब को ही छोड़ दें तो बहुत बड़ा जेस्चर है, यही कर लें। बड़े अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जो फवाद चौधरी साहब का नुस्खा आज अंसार अब्बासी साहब ने बेचा है ना, ये 0 जमा 0 है कि जो मर्जी कर लें। इमरान खान नहीं मान रहा, ये शाह महमूद कुरैशी को भी गंदा कराएंगे, उसकी जेल को भी गंदा कराएंगे, यास्मीन राशिद को भी गंदा कराएंगे। ये पहले भी जाके गंदे हुए हैं, फिर भी गंदे होंगे, इनको कोई नहीं मानता। ये बल्कि जाके उनकी इस कैद को भी जीरो कर रहे हैं। ये जो बाहर से भागे हुए हैं ना, वो जो गाने गा रहे थे इमरान इस्माइल, नेक्स्ट स्टॉप पटियाला, वो बेचारा बैठा हुआ पटियाला में, ये गाने गा के दूसरी तरफ भाग ली हैं। आप किसको देख रहे हैं? भागने वालों को देख रहे हैं कि वो जुर्रत करेंगे, उनके कहने पे कोई पैसे लाएगा? कतई नहीं लाएगा। ये पता नहीं कौन चूरन क्यों बिकवा रहे हैं भाई। अगर आपको बात करनी है तो रास्ता बनाएं कि पॉलिटिकल लोग इमरान खान के, जिसमें असद कैसर जैसे लोग हैं, बैरिस्टर गौर जैसे लोग हैं, कि वो इमरान खान से मिले, अंडरटेकिंग लें कि बाहर आगे बयान नहीं देंगे, उसको मिलवाएं उनसे कि जाके अपने लीडर से खड़े होकर बात करो, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड होती है ना, गुफ्तगू तो छुपती नहीं है कि भाई आपने अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर ठीक करना है, पार्टी को संभालना, तो इमरान खान से बात करें। ये बेचारे क्या करेंगे? वो तो कहते हैं हम बैठे हैं, हमें कोई मिलता ही कोई नहीं है, हमें आके देख लो। बिल्कुल ठीक है। हमाद साहब, आप अग्री करते हैं कि ये पॉइंटलेस एक्सरसाइज है? जिस तरह से राना साहब कह रहे हैं कि ये चूरन क्यों बिकवाया जा रहा है, उसका एक जवाब ये भी दिया जाता है कि शायद एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक भी क्रिएट करना है, जिसको डिनाई तो करते हैं फवाद चौधरी साहब और उनके जो दोस्त हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वही होगा जो खान साहब कहेंगे? कौन सा फ़ायदा होगा? भुट्टो साहब जेल में थे तो कितनी पीपल्स पार्टियां निकली थी? हनीफ रामे की अलग निकली, मुस्तफ़ा जतोई की नेशनल पीपल्स पार्टी अलग निकली,
हफीज़ पीरज़ादा अलग से निकले, महराज मोहम्मद ख़ान अलग से निकले, लेकिन क्या भुट्टो की हैसियत पर कोई फ़र्क पड़ा? भुट्टो सियासी तौर पर फिर भी ज़िंदा रहे। फिर नवाज शरीफ साहब जो मुशर्रफ दौर में जो कुछ हुआ तो क्या क्या होता रहा, काफ लीगें बनती रही, चौधरी शुजात भी सामने आए, मियां अजहर का अलग से रोल था, और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या नवाज शरीफ की चाहत में कोई कमी आई? देखिए, ये एक गलत तजुर्बा है, हमेशा इस तरह होता रहा है, और इन तजुर्बात से हमने कुछ फ़ायदा हासिल नहीं किया, न जमहूरी हवाले से, न रियासती हवाले से, न मुआशी हवाले से, हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा। देखिए, चाहत जो भी है वो इमरान खान की है, वो शाह महमूद कुरैशी या किसी और की नहीं। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल या दूसरे लोग उनकी हैसियत क्या है पार्टी में? वो तो अगर पीटीआई में हो तो ठीक है, उनकी हैसियत होगी, नहीं होंगे। आज सुहेल अफरीदी 34-35 साल के नौजवान, इमरान खान ने उन पे हाथ रखा, वो लम्हों में चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसे नालायक को भी पंजाब पे मुसल्लत करना चाहा तो कर की दिया, क्योंकि लीडर वो हैं। देखिए, जिस तरह राना साहब ने बात की, इमरान खान के साथ मामलात तय करने चाहिए। अब हमारे लिए और बहुत सारे मसाइल हैं। जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, उस सूबे में तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। वो सूबा अफगान बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर वही है, और वहाँ पे हमारे बहुत सारे मसाइल है अफगान तालिबान हुकूमत के साथ। ठीक, वो सूबा गवर्नेंस के हवाले से भी बहुत बर्बाद हो चुका है, सियासी पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी है। इन तमाम मसाइल का हल यही है कि इमरान खान के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हमाद साहब इसका एक और पर्पस भी तो है ना, कि जो कोट लखपत में है, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद साहब, उन पर भी तो कोई फोकस नहीं करता ना, तो ये एफर्ट उनके लिए भी तो हो सकती है। फिर वो मरियम रियाज भट्टू ये कह रही हैं कि 8 हफ्ते से बुशरा साहिबा भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे, लेकिन उनकी बात ही कोई नहीं कर रहा। तो यही बात कर रहा हूं कि इमरान खान के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे तो इन तमाम मसाइल का हल यहीं से निकल आएगा। अगर इमरान खान बहुत से मामलात पर एग्री कर ले या कंप्रोमाइज कर जाए मुसलिहत के तहत, तो ठीक है, उनकी पार्टी को भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी अहलिया भी निकल आएगी, शाह महमूद कुरैशी साहब और भी। और ये हकाइक है हमारे सामने। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या कुछ होता रहा अदालतों में। मरियम नवाज जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं रही थी, उन तक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जब हालात बदल गए तो फिर इन्हीं अदालतों से उन्हें रिलीफ भी मिलना शुरू हुआ। तो ये तो जमीनी हकाइक है, इसका तो हम इनकार नहीं कर सकते। अब बेहतर ऑप्शन यही है कि इमरान खान के साथ मामलात आगे बढ़ाए जाए। ठीक है, कुछ मामलात पर उनके साथ कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन जो हमारे मुआशी मसाइल है, जो दहशतगर्दी का सामना है, जो इंडिया से हमें बहुत सारे थ्रेट्स हैं, तो इन तमाम मसाइल का हल इसके बदले में इमरान खान और उनकी जमात को थोड़ा बहुत रिलीफ भी देना चाहिए। बिल्कुल, वो रिलीफ देंगे तो फिर शायद टेम्परेचर कम हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आमिर ज़िया साहब, खान साहब के साहबजादे जो कासिम खान है, सुलेमान खान है, उन्होंने यल्दा हकीम को एक इंटरव्यू दे दिया स्काई न्यूज़ पर, और ये कहा कि डेथ सेल में रखा गया है हमारे वालिद को, और ये भी कहा कि ये जो उनके इंतकाल से मुतल्लिक़ ख़बरें थीं, इससे सीवियर डिस्ट्रेस हुआ फैमिली को, इसके अलावा बहुत ही डिटेरियोरेटेड कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है। आपको लगता है कि इससे एक नैरेटिव बिल्डिंग होगी ग्लोबल स्टेज पे? वो ये भी कह रहे हैं वो जनवरी में पाकिस्तान आएंगे, वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इंटरप्रेट करें इससे? जाहिर है, देखिए, एक तो इमरान खान सिर्फ सियासतदान नहीं है, और उनकी जो वजह शोहरत है वो सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं है। हम तो एक हमारे जो वो है हुकूमत जो है सिर्फ उनको एक डोमेस्टिक इशू के तौर पे देख रही है। वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, और उसके साथ कुछ भी होगा, मतलब सेलिब्रिटी के साथ तो होता है ना कि जूते की हील गलत तौर पर टूट जाए तो एक बड़ी खबर बन जाती है। अब आप यहाँ देखें कि तमाम ड्रामे के और उसके फैक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे ना, कि एक सेलिब्रिटी है, नेशनल हीरो जिसको कहा जाता था कल तक, ठीक है ना, उसने समाजी उस पर बहुत खिदमात की हैं, स्पोर्ट्स में की हैं, पॉलिटिक्स में उसकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके साथ जो है ये सलूक हो रहा है।
अब उसको जस्टिफाई कर सकते हैं बहुत सारे लोग कि जी उन्होंने ये किया तो उनके साथ भी होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि हर कैदी के साथ हमारा पूरा निजाम है इंसाफ इसी तरह का है कि सबके साथ यही कुछ होता है। मैं जितने भी मैंने लोगों से बात की कि जो मिडिल क्लास पर मिडिल क्लास के लोग सियासी वजूहात की बिना पे जेल में गए, उनको एक तकलीफ होती है, कहते जी लेटरिन की फैसिलिटी बहुत बुरी होती है, कहीं पे पर्दा पड़ा होता है, कहीं पे पर्दा नहीं भी पड़ा होता है, गैर इंसानी होता है, मतलब वो किसी के हवाले से अगर आप देखिए ना तो ये चीजें जो होती हैं, और ये पूरा हमारे निजाम का है, हमारा निजाम ऑप्रेसिव है, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, सबके साथ भी यही सलूक कर रहा होगा बहुत सारी चीजों के अंदर। तो एक तो हमारी है ही खराबी, उस खराबी को आप मजीद आमिर साहब इसके अलावा यल्दा हकीम की जो चॉइस है ये कंट्रोवर्शियल नहीं है? पहले इंडियन मीडिया पे जाके इंटरव्यू दिया, फिर यहाँ पे, इसी से तो तनकीद का मौका मिल रहा है हुकूमत को। देखिए मैं अर्ज ये करूंगा ना, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमारे तमाम माजी के जितने रहनुमा थे, बेनजीर साहिबा हो, नवाज शरीफ साहब हो, सब लोग गए थे। जब आपको यहाँ पर स्पेस कम हो जाती है डोमेस्टिक मीडिया पे बात करने की, तो लोग इंटरनेशनल मीडिया की तरफ देखते हैं। एक जमाने में बीबीसी जो हुआ करता था, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और एमआरडी की तहरीक चल रही थी, तो बीबीसी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ न्यूज होती थी। नहीं, उसमें कुछ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स भी है ना, यल्दा का बाइस तो मालूम है सबको, अगेंस्ट पाकिस्तान एंड प्रो इंडिया। नहीं देखिए, प्रो इंडिया प्रो पाकिस्तान वो सब नहीं देखा जाता, वो तो अपनी बात उनको जहां पर भी कहने का मौका मिलेगा वो कह रहे होंगे। अच्छा। और बहुत सारे, मैं वही नवाज शरीफ पे कल तक इल्जाम लगता था ना कि फला फला हिंदुस्तान भारती उसको बुलाकर उन्होंने घर पे बुलाया, मेजबानी की, फला साहबी की, फला को इंटरव्यू दे दिया, वो तो आप फ्रेंड्स की जिस तरफ होते हैं सब पे इल्जाम रख सकते हैं, ठीक है ना। कोई वो जो भारतीय साहबी नवाज शरीफ से मिलते थे कोई प्रो पाकिस्तान तो नहीं हुआ करते थे, उतने ही एंटी पाकिस्तान थे, नाम आपको ले देते हैं। तो बात ये होती है कि उस पैमाने पे ना देखें कि, और कि भारत तो फायदा पाएगा, हमें भी करना चाहिए। जो भारत में डिसेंट के लोग हैं, हम कोशिश करें उनको लेकर अपने मीडिया को, उनको गाली दें वहां पर, तो बड़ी ऑब्वियसली टैक्टिक्स है। सही राना साहब, इस पर अब उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि खुशामदीद आपको कहेंगे अगर आप पाकिस्तान आते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ख्वाजा साहब अपने अल्फाज पे खड़े रहेंगे। अब एक्सपेक्ट करें कि जनवरी में उनके साहबजादे यहाँ पर आके तहरीक चलाएंगे, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जिस कंडीशन में उनको रखा हुआ है, हमारे फादर ने ये चूज़ नहीं किया कि वो इंग्लैंड में बैठ के सुकून की ज़िंदगी गुजारें, वो एक कौम के फ्यूचर की स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अभी कह रहे थे ना इमरान खान की फॉलोइंग बड़ी, आपको पता ना एक जज भी इस फॉलोइंग की मोहब्बत का शिकार थे, उनका नाम था थरमिनल्ला। वो कहते हैं ना, तेरी उल्फत में सनम दिल के दर्द बहुत सहे हमने, क्या है वो गाना, वो हमने बहुत देखा ना, शायरी इधर भी मौजूद है पूरी, पठानों में भी कोई कमी नहीं है। तो आप जहन में रखें कि वो फ़ैन फॉलोइंग की कई चक्कर है ये सारे का सारा। वो यल्दा हकीम ने वो मुशर्रफ ज़ैदी से कहा है ना, जो तर्जुमान बने हुए हैं शहबाज शरीफ के, कि मुझे इमरान खान से मिला दो। जरदारी साहब का इंटरव्यू इस मुल्क में इमरान खान के दौर में रुका था ना, चलता हुआ। मतलब क्या कहानियां जोड़ रहे हैं यार। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, मुझे सब कहते हैं आप 18 से 24 को मिला देते हैं, 24 से 18 को मिला देते हैं। आप जब तक मिला के पहाड़ा नहीं ना सीखेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। आगे दौड़ पीछे चौड़ से मामला बिल्कुल नहीं ठीक होगा। आपको सारे पहाड़े इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे, सारे सबक सीखने पड़ेंगे, और फिर अगला आइंदा का लाहेअमल तय करना पड़ेगा। आज आपको जुल्म नजर आए और पिछले को कहें कि ये नादानी है, ये फॉलोइंग थी, तो नहीं होगा सबक ठीक। सबक तब ठीक होगा कि वो भी गलत था, आज भी गलत है, अब हमें आगे क्या करना है। तो आगे करने के लिए फिर सबको पीछे हटना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान की सियासी जमातें हो, या मीडिया के अंदर जो फैज़याब हुए हुए वो अनासिर थे, जिनका मैं बार बार कहता हूं वॉल्यूम 10 में नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा प्रोग्राम में भरे पड़े हैं उनके कैसेट्स, कि जो कैसेटें उन्हें रटाई गई थी कि क्या बोलना और क्या करना है। इन सब को चौक में ला के बिठाना होगा कि ये माजी में क्या करते रहे, फिर आइंदा के लिए बताएं कि हाँ हमने ये काम किया। क्योंकि अगर आपको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पे जाना है तो पहले गंद को मानना होगा, तस्लीम करना होगा। ये नहीं होगा कि जी इसको स्लेट मारें, आगे चलते हैं, फिर नए सिरे से कर लें। जैसे हमारे यहाँ समझते हैं कि गुनाह बख्शे जाएंगे, उम्रे पे हज पे जाएंगे और फिर नए सिरे से शुरू करेंगे। वो तौबा पे है कि पक्की तौबा करेंगे तो करें, फिर मुल्क चल पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, इम्प्यूनिटी के साथ वो सब नहीं अलाउ किया जा सकता। हमाद साहब, फाइनल टेक फ्रॉम यू। इस पे जो एतराज़ होता है कि उनके बेटे इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, आपने तारीख़ की बात की, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो भी अपने वालिद के लिए लंदन में एहतजाज भी करते थे, रैलियां भी निकालते थे, तो ये राइट नहीं है फैमिली का? फिर देखिए, आप किसी का ये हक तो नहीं छीन सकते कि वो मीडिया के साथ बात क्यों कर रहा है, ये तो बेसिक राइट्स हैं और कर सकते हैं। अगर कोई उससे खौफजदा है या उस पर एतराज़ है तो ये उसका मसला हो सकता है, लेकिन कम से कम इस पे ये हक नहीं छीना जा सकता।
दूसरी बात यह कि जिस तरह आमिर इलियास राना साहब ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का कहा, तो क्या हम अभी अखलाकी हवाले से इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि हम ये कर लें? पहले आप अखलाकी तौर पर तो बिल्ड करें, पहले आप अपनी जमहूरियत का सफ़र तो शुरू करें, पहले आप इदारों को और पार्लिमान को बेहतर बनाएं, आईन और कानून को सुपरमेसी दे दें, तो फिर उसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। अब तो वहाँ पहुँच गए हैं कि सुहेल अफरीदी कह रहे हैं या कफन है या आज़ादी है। तो यही उनके लीडर ने उनको यही सिखाया है, और उनके लीडर का रवैया आज भी वही है जो आज से 15 साल पहले 2011 30 अक्टूबर 2011 के जलसे में था। आज भी वो ज़हनी तौर पर वहां खड़े हैं। अगर ये इस तरह का फोरम बन जाए तो क्या इमरान खान उसको मान जाएंगे? क्या वो मान जाएंगे कि मैंने सियासतदानों पे गलत इल्ज़ामात लगाए थे, मैंने झूठ बोला था, मैंने दूसरों का तमस्खुर उड़ाया था, मैंने एक पूरी नस्ल को बर्बाद करके रख दिया था जज्बाती बनाकर? तो देखिए अभी ये बात अमूमी तौर पर मीडिया में होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी वो पोजीशन नहीं बनी, अभी हम उस नहज पर नहीं पहुंचे कि इस तरह के ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन सही वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन अभी हो सके। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आमिर ज़िया, अमाद हसन साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।